Mental health is shaking of children when due to uncertainty occur in going to school. हाय गाइस, आज की न्यूज़ एक स्पेशल टाइप की न्यूज़ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं वो अलग अलग समय में किसी न किसी वजह से उनको छुट्टियां दी जा रही होती है। उनको ये कहा जा रहा होता है कि आप घर से बैठ के पढ़िए, ऑनलाइन स्टडीज़ कीजिए, और जिनसे उनकी पढ़ाई में बहुत अड़चनें आती है। वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, स्टडीज़ नहीं कर पाते, एक अनसर्टनिटी के माहौल में उनकी परवरिश हो रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम जब अपने स्कूल टाइम में थे तो हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। इस तरीके से ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं थी। अगर 365 दिन साल के हैं तो सिर्फ संडे और 2-3 छुट्टियां ही होती थी। उस तरीके से काट के कम से कम काफ़ी समय पढ़ने को मिलता था और स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आज के टाइम में जब से ये कोविड गुजरा है 2020 में, तब से लेकर आज तक जो बच्चों के पढ़ाई का माहौल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। 365 दिन साल के होते हैं। उसके अंदर संडे, अगर हम संडे को काउंट करें तो 52 संडे होते हैं। फेस्टिवल सीजन या नेशनल डे कुछ बोल दें, सबको फेस्टिवल या नेशनल डे बोल दें तो 25 तो ये होते हैं फेस्टिवल और नेशनल डे। और सीजनल वेकेशन, गर्मी छुट्टियां वगैरह, ये कम से कम 60 के आसपास होती है, कभी कभी उससे ज़्यादा हो जाती है। तो टोटल 142 छुट्टियां 365 दिन में होती है। तो हमारे हाथ में बचते कितने दिन हैं? 223 दिन बचते हैं स्टूडेंट्स के पास स्कूल अटेंड करने के लिए। 223 दिन का मतलब होता है कि स्कूल में 12 महीने में 5 महीने तो स्कूल जाना ही नहीं है, सिर्फ 7 महीने का ही स्कूल है। अब 7 महीने के स्कूल में अगर हम और डिटेल में जाएं, एयर पॉल्यूशन, कोल्ड वेव, हीट वेव, बॉम्ब हॉक्स थ्रेट, ये कम से कम इन सब की छुट्टियां मिलाई जाए तो कम से कम 20 से 33 छुट्टी हो जाती है। शुरुआत में 2026 की शुरुआत में या उसके आसपास में ही कम से कम 150 स्कूलों को सिर्फ थ्रेट दी गई थी, भैया बॉम्ब है और इस तरीके से स्कूल डेंजर में है। तो एक दिन तो स्कूल का हर स्कूल के जो बच्चे थे सबका एक दिन तो गया। अब एक दिन जब उन तक चले जाता है तो वो सब जोड़ जाड़ के अगर हम देखते हैं और अपने जो 223 दिन हमारे पास बचे हुए हैं उसमें से हम 23 दिन को भी हटा दें तो सिर्फ 200 दिन एक स्टूडेंट को मिलते हैं स्कूल अटेंड करने के लिए। अब 200 दिन स्कूल अटेंड करने के लिए मिलते हैं तो हमारे पास अगर स्कूल की टाइमिंग देके 8 बजे स्कूल खुलता है, 1 बजे तक स्कूल ओवर हो जाता है, तो मुश्किल से 5 या 6 घंटे एक स्टूडेंट को मिलते हैं पढ़ने के लिए। अब 5-6 घंटे के स्कूल अगर मिलता है तो 200 घंटे का इसका अगर मैं घंटों में हिसाब लगाऊं तो पूरे साल में सिर्फ 1200 घंटे एक स्टूडेंट को मिल रहे हैं। 1200 घंटे स्कूल अटेंड करने के लिए कि वो 1200 घंटे स्कूल जाएगा, स्कूल में 1200 घंटे वो अटेंड करेगा पूरे साल में, 1200 आवर्स। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, उस 6 घंटे का जो स्कूल होता है, जो भी आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, जो 6 घंटे का स्कूल होता है उसमें पर डे क्वालिटी लर्निंग
बच्चे को कितनी मिलती है? भाई स्कूल में टीचर उनसे पीटी करवाता है, टीचर उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं, स्टूडेंट्स को प्रेयर में जाना है, कभी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, कभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, करते करते लर्निंग, मेरा फोकस है लर्निंग उसको कितने घंटे की मिलती होगी? साढ़े से ज्यादा 2 घंटे की। पर डे से 2 घंटा पढ़ पाएगा, उससे क्या पढ़ पाएगा? अब 2 घंटे के हिसाब से अगर मैं पूरे साल का अगर 2 घंटा जोड़ लेता हूँ पूरे साल में, तो क्वालिटी लर्निंग जो बच्चे को समझ में आ रहा है और वो आगे उस चीज को फोकस करके आगे बढ़ सकता है, उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है या उसकी स्टडीज को इम्प्रूव कर सकता है। वो मुश्किल से पूरे साल का उसका सिर्फ 1200 घंटे के बारे में पहले थे, जब स्कूल जाता है तो 2 घंटे के हिसाब से सिर्फ 400 घंटा होता है उसके पास। तो 400 घंटा वो क्वालिटी एजुकेशन वो पढ़ाई लिखाई करे, तो उसके बाद और भी काम है, घर में आगे ट्यूशन पढ़ना, वो तो अलग बात है, स्कूल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस 400 घंटों को दिनों में बांट देता हूँ, तो 24 घंटे के हिसाब से अगर मैं उस 400 घंटों को दिनों में बांट देता हूँ, तो मुश्किल से सिर्फ 16 दिन, साल के 365 दिन में से क्वालिटी एजुकेशन उसको सिर्फ 16 दिन या 20 दिन के आसपास मिल रही होगी। जो हमारे युवा जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही कम है। कंपटीशन का जमाना है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और बच्चों को हम स्टार्टिंग से लेकर 10th 12th कॉलेज जहां तक है वो इसी तरीके के पैटर्न में काम करेंगे वो लोग। तो एक साल में सिर्फ 16-20 घंटे क्वालिटी टाइम, अगर हार्ड क्वालिटी टाइम जो कोई शिद्दत से पढ़ रहा है, या एवरेज मान लेते हैं, एवरेज को बच्चा पढ़ रहा है, तो वो सिर्फ 16 दिन पढ़ता है अच्छे से, मतलब सुबह से शाम तक 24 घंटे पढ़ रहा है, तो सिर्फ 16 घंटे ही पढ़ पाया। ये बहुत ही कम टाइम है बच्चों के लिए। और जिस तरह के हम उनको एक इन्वायरमेंट में अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, वो ये इन्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं। हम ये कहते हैं कि हमको अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में रखना है, लेकिन हमको अपने बच्चों को दुनिया से लड़ना भी सिखाना है। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरीके की चीज़ों से कैसे निपटा जाए, बच्चों को किस तरीके से इनकी क्वालिटी एजुकेशन को और बढ़ाया जाए, इनकी टाइमिंग को और बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। वो किस माहौल में जी रहे हैं? आज स्कूल है, कल को स्नो हो जाएगा, हीटवेव आ जाएगी, तो कल छुट्टी हो जाएगी। वही बच्चे सर्दी जुकाम बीमारी पड़ते हैं, घर में फैमिली फंक्शंस भी होते हैं, ऐसे करते 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 उनके और एजुकेशन का और कम जाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन जिस तरीके से उसे मिलनी चाहिए, चाहे वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हो, लेकिन अच्छे से अच्छा स्कूल भी टाइम तो मैनेज नहीं कर सकता था। अच्छे से अच्छा स्कूल क्या कर सकता है? वो हम देख ही रहे हैं आजकल एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। बच्चों के लिए यही है कि माँ बाप उनको मेंटली प्रिपेयर रखें और अपने बच्चों को सेल्फ एजुकेशन भी दें। मैं सिर्फ वो फर्ज निभाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया शाम को आप अपने ऑफिस से आए और उनको पढ़ाएं लिखाएं, वो तो मैक्सिमम लोग करने की कोशिश करते ही हैं। जितना टाइम मिलता है लोग अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जो चीज़ें उनकी वहाँ पर जो उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो एक माँ एक बाप भी गुरु बन के उनको सिखाएं। सिर्फ एजुकेशन के बल पे, स्कूल में एडमिशन करने के बल पे अपने बच्चों को इतना भी स्कूल एजुकेशन पे ना फोकस रखें, बल्कि आप सेल्फ एजुकेट भी बच्चों को करें। अपने घरों के अंदर उन्हें लिखाएं, पढ़ाएं, स्ट्रीट स्मार्ट बनाएं। ये बहुत अहम वर्ड है, स्ट्रीट स्मार्ट। हर कोई बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो सकता। मैंने बच्चे वो भी देखे हैं जो एक पर्टिकुलर एज पे, जिस एज पे हम बाहर जाके सामान खरीद के लाते थे, वो आज के टाइम पे सामान भी खरीदने नहीं जाते। तो ये फोकस उसके लिए भी है कि आप अपने बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट भी बनाएं। बचपन से उन्हें बार्गेनिंग करना सिखाएं, शॉपिंग करना सिखाएं। इस तरीके, और जितना हो सके अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग में ही
अकाउंट सिखाना स्टार्ट कर दें, जितना हमें पता है बैंक बैलेंस कैसे चलता है, किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बच्चे जरूरी नहीं है कि कॉमर्स लेंगे तभी भैया अकाउंट समझ में आएगा। अकाउंट उनको बचपन में समझा सकते हैं हम लोग। बातें हैं जो करें और ये फोकस रखें कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन जो मिस हो रही है उसकी भरपाई ऐसे ना सही, तो वैसे तो हम पूरा कर ही सकते हैं ना। टाइम को ना तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना श्रिंक कर सकते हैं, उस टाइम तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन बच्चों के दिमाग में जो ट्रॉमा बनता है उस ट्रॉमा को हम प्रोडक्टिव वे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो और एक मैसेज के साथ खत्म करता हूँ कि अपने बच्चों का खुद भी ध्यान रखिए। एजुकेशन स्कूल टीचर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक फर्ज है कि हम भी कुछ एजुकेशन में उनका साथ दें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं एंड करता हूं और मिलता हूं मैं अपने दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। In a child's world, routine is the foundation of safety. When that routine is broken by factors beyond their control, their mental foundation begins to crack.